हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। तो बच्चों, आज की क्लास हमारी लास्ट क्लास है जीएसटी की। ठीक है, आपको मैंने लास्ट क्लास में, इसके पहले प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इलस्ट्रेशंस करवाए थे सेट ऑफ रूल्स के। ठीक है, उसी के हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी होगी। और उसके पहले भी आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट पार्ट 2 जो जीएसटी का हमने करा है वो आप देखिए, तो आपको पूरे सेट ऑफ से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले हम पूरा फॉर्मेट इसका वो रेडी कर लेते हैं। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है, इनपुट और आउटपुट हो जाएगा हमारा। क्या क्या दिया हुआ है? 6 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 5 लाख, नेक्स्ट 2 लाख और 1.5 लाख। ठीक है, प्रेजेंटेशन आप अपने हिसाब से, आपको जैसा बेटर लगे, जैसा आपको लगे कि आपको ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो आपको प्रॉपर ऐसे इनपुट से माइनस आउटपुट करके फिर बैलेंस दिखाना पड़ेगा, फिर उसको फिर आप माइनस करेंगे। इस तरीके से आप एक टेबल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो, बट मैं अभी जितना ईजी हो सके आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से प्रेजेंट कर रही हूँ। चलिए, अब यहाँ पर एक हम शॉर्ट में, जैसे हम हमेशा रूल्स लिखते थे, वो रूल्स लिख लेते हैं बच्चों, ताकि ईजी हो हमें। तो इनपुट आईजीएसटी सबसे पहले बच्चों किससे सेट ऑफ होता है? आउटपुट आईजीएसटी से। उसके बाद बचा तो आउटपुट सीजीएसटी से, और उसके बाद भी बचा तो आउटपुट एसजीएसटी से। ठीक है, सिमिलरली इनपुट सीजीएसटी सबसे पहले किससे सेट ऑफ होता है? अपने खुद के आउटपुट से, आउटपुट सीजीएसटी से होगा। उसके बाद बचा तो आउटपुट आईजीएसटी से, बस। और इनपुट एसजीएसटी जो है सबसे पहले वो किससे सेट ऑफ होगा? खुद के आउटपुट से, तो आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ होगा। उसके बाद भी बचा तो फिर वो आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ होगा। ये हमारे बच्चों सेट ऑफ के रूल्स थे। ठीक है, अब इन रूल्स को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इनपुट आईजीएसटी को करते हैं सबसे पहले बच्चों आउटपुट आईजीएसटी से। तो हमारा इनपुट आईजीएसटी कितना है? 6 लाख रुपए। ठीक है, और आउटपुट कितना है? 5 लाख रुपए। ठीक, तो हमें गवर्नमेंट को 5 लाख देने थे, लेकिन हमने कितने दे दिए? 6 लाख। ठीक है, तो पूरा ये 5 लाख रुपए आपका खत्म, एग्जॉस्ट हो जाएगा। और आपका ये बच्चों कितना बचेगा? इनपुट हमारा एक्सेस जो हमने पे कर दिया है वो बचेगा 1 लाख रुपए। ठीक है, तो आपने सबसे पहले बच्चों इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी से एडजस्ट कर दिया। अब इसके बाद भी हमारा 1 लाख रुपए इनपुट आईजीएसटी बचा रह गया, तो उसको हम किससे एडजस्ट करेंगे बच्चों? आउटपुट सीजीएसटी से। ठीक है, तो 1 लाख को हम सबसे पहले एडजस्ट करेंगे आउटपुट सीजीएसटी से। तो हमारा 1 लाख का इनपुट है और हमारा 1,50,000 का आउटपुट है। तो हमारा पूरा इनपुट बच्चों एडजस्ट हो जाएगा किससे? आउटपुट एसजीएसटी से। और अब हमारा आउटपुट सीजीएसटी, सॉरी, कितना बचेगा आउटपुट सीजीएसटी? हमारा बचेगा सिर्फ और सिर्फ 50,000। ठीक है, 1.5 लाख में से 1 लाख माइनस कर दिया तो बचेगा 50,000। तो आपका बच्चों इनपुट आईजीएसटी अब पूरा खत्म हो चुका है, जीरो हो चुका है। ठीक है, तो ये वाला हमारा पूरा प्रोसेस खत्म हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। इनपुट सीजीएसटी को हमको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो इनपुट सीजीएसटी हमारा कितना है? 2 लाख रुपए। ठीक है, उसको हम एडजस्ट कर रहे हैं अपने खुद के आउटपुट से। वो अपने खुद के आउटपुट से जब एडजस्ट होगा तो देखो ज़रा, इनपुट हमारा एक्सेस हमने 2 लाख भरा हुआ है, लेकिन हमारे पास आउटपुट कितना बचा है? 50,000। तो ये 50,000 पूरा ख़त्म हो जाएगा और मेरा इनपुट कितना बचेगा? अब सिर्फ 1.5 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख था, 50,000 का आउटपुट से एडजस्ट कर लिया, तो 1.5 लाख एक्सेस मेरा इनपुट आ रहा है। क्लियर है? तो ये हो गया बच्चों हमारा इनपुट सीजीएसटी आउटपुट सीजीएसटी से। अब आउटपुट आईजीएसटी तो कुछ बचा ही नहीं है। ठीक है, तो हम अब एडजस्ट कर ही नहीं सकते, तो ये हमारा इतना ही रह जाएगा खत्म। क्लियर है इतना? चलिए, क्योंकि आपस में बच्चों कभी भी सेंट्रल और स्टेट में हमने बोला था
हमने ऐसा याद किया था कि कभी पटती नहीं है उनकी आपस में, तो वो एक दूसरे के आउटपुट से कभी भी एडजस्टमेंट नहीं करते। तो ये हमारा बच्चों बचा रह जाएगा। ठीक है, अब SGST पे आ जाते हैं। इनपुट SGST मेरा कितना है? इनपुट SGST मेरा टोटल है 2 लाख रुपए। इसको सबसे पहले मैं एडजस्ट किससे करूँगी? इसको मैं एडजस्ट करूँगी अपने खुद के आउटपुट से। ठीक है, 1.5 लाख से। तो मेरा क्या हो रहा है बच्चों, 1.5 लाख आउटपुट मुझे देना था, लेकिन उसमें मैं 2 लाख ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो अब मैंने एक्स्ट्रा कितना दे दिया है? 50,000। ठीक है, बस ये आपके बच्चों फाइनल आंसर हो जाएंगे। इनपुट हमारा क्या होता है? इनपुट मतलब असेट हमें गवर्नमेंट से लेना है। ठीक है, तो हमारे CGST का भी इनपुट बचा और SGST का भी इनपुट बचा है। तो मेरे ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? रिसीवेबल 1.5 लाख रुपए और 50,000 रिसीवेबल। क्लियर है? ये क्लियर है वाला क्वेश्चन? ठीक है, चलिए करिए फिर अगले उस पर हम बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नमन हैज फॉलोइंग बैलेंसेस इन हिज GST अकाउंट्स। तो ये इनपुट आउटपुट GST दिए हुए हैं सारे, हमको वापस सेट ऑफ करना है। चलिए, तो हम लोग 12th वाला भी देख लेते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पे IGST, CGST और SGST। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इनपुट और ये हमारा हो जाएगा आउटपुट। ठीक है, और यहाँ पे हम ज़रा अपने रूल्स भी लिख लेते हैं। पहले हम लोग लिख लें 2.5 लाख, 4 लाख, और मेरा CGST कितना बचा है? 2 लाख, 1.5 लाख। चलिए, 2 लाख, 1.5 लाख, SGST भी सेम हो जाएगा, 2 लाख, 1.5 लाख। चलिए, ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? ठीक, सिंपल है। चलिए, अब ज़रा यहाँ पे फिर से रूल लिख लेते हैं, तो आपको देखने में आसानी होगी जब हम सेट ऑफ करेंगे। इनपुट IGST सबसे पहले किससे एडजस्ट होगा? खुद के आउटपुट से, आउटपुट IGST से। उसके बाद भी बचा तो आउटपुट CGST से, और उसके बाद भी बचा तो होगा आउटपुट SGST से। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे इनपुट CGST। इनपुट CGST सबसे पहले किससे एडजस्ट होगा? खुद के आउटपुट से, तो आउटपुट CGST से होगा। उसके बाद बचा तो जाके होगा आउटपुट IGST से। दैट्स इट। और इनपुट SGST सबसे पहले किससे होगा? खुद के आउटपुट से एडजस्ट होगा, आउटपुट SGST से होगा। उसके बाद भी बचा तो होगा आउटपुट IGST से। दैट्स इट। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पूरे रूल्स भी हमने लिख लिए। चलिए, ये मैं सिर्फ आपको अभी समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए बस। अगर आप चाहो तो आप रफ में वर्किंग करके उसको बाद में मिटा देना। ठीक है, लेकिन ये आपको बहुत हेल्प करेगा आप सीक्वेंस याद रखने में। चलिए, सबसे पहले इनपुट IGST को बच्चों हम लोग, इनपुट IGST कितना है? 2.5 लाख रुपए। ठीक है, और 2.5 लाख रुपए को सबसे पहले हम 4 लाख का आउटपुट है उससे एडजस्ट करेंगे। तो अब बच्चों पूरा इनपुट मेरा इससे आउटपुट से एडजस्ट हो जाएगा, मेरा इनपुट पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और मेरा आउटपुट अब कितना बचेगा? IGST मेरा बचेगा 1.5 लाख रुपए। ठीक है, क्लियर है इतना? तो इनपुट IGST को पूरा ख़त्म करने का प्रोसेस हमने कर लिया बच्चों। वो आउटपुट IGST से ही पूरा सेट ऑफ हो गया, हमको उसको आगे सेट ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चलिए, अब इनपुट CGST पे आ जाते हैं बच्चों। तो इनपुट CGST कितना है? 2 लाख रुपए, और आउटपुट CGST कितना है? 1.5 लाख रुपए। तो आउटपुट कम है बच्चों। ठीक है, तो हमको 1.5 लाख देना था, लेकिन हमने दे दिया कितना? 2 लाख रुपए। तो अब हमारे पास हमने एक्स्ट्रा कितना दे दिया? 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये का मेरा इनपुट CGST अभी भी बचा है, आउटपुट CGST से एडजस्ट करने के बाद भी बचा है। तो अब ये 50,000 बच्चों हम किससे एडजस्ट कर लेंगे? आउटपुट CGST से हो चुका है, अब आउटपुट IGST से बचा हुआ एडजस्ट कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, ये 50,000 पूरा का पूरा मेरा इससे एडजस्ट हो जाएगा। और अब ये मेरा 1.5 लाख में से 50,000 गया, तो कितना बचेगा? अब ये मेरा हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए। क्लियर है इतना? तो अभी भी मेरा इनपुट CGST जो है पूरा मैंने एग्जॉस्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया। चलिए, नेक्स्ट आ जाते हैं इनपुट SGST पे।
इनपुट एसजीएसटी सबसे पहले किससे एडजस्ट होगा, खुद के आउटपुट से। इनपुट एसजीएसटी कितना है मेरा 2 लाख रुपए और सीजीएसटी कितना है 1.5 लाख, ठीक है। तो ये भी बच्चों कितना बचेगा, देखो ये पूरा 1.5 लाख रुपए मेरा खत्म हो जाएगा आउटपुट, और मेरा इनपुट कितना बचेगा, इनपुट एसजीएसटी बचेगा मेरा अब सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये, ठीक है। तो हमने बच्चों ये प्रोसेस कर दिया, इनपुट को आउटपुट एसजीएसटी से एडजस्ट कर दिया। अब इसके बाद भी हमारा इनपुट 50,000 बचा रह गया, तो ये 50,000 हम लोग कहाँ से एडजस्ट करेंगे बच्चों, आउटपुट आईजीएसटी से जो हमारा बचा हुआ है। चलिए तो इसको भी ख़त्म करते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा और ये मेरा अब कितना रह जाएगा बच्चों, ये सब रह जाएगा मेरा 50,000। क्लियर है। तो इनपुट सारे खत्म हो गए, लेकिन आउटपुट ये मेरी क्या होती है, लायबिलिटी, ठीक है। मुझे गवर्नमेंट को इतना देना है सब चीज़ें एडजस्ट करने के बाद। तो 50,000 रुपये मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, पेबल हो जाएगा 50,000। क्लियर है इतना। तो आपको समझ में आया कैसे रिसीवेबल होगा। इनपुट मतलब हमने एक्स्ट्रा जीएसटी, एक्सेस ऑफ जीएसटी भर दिया है। अगर इनपुट बचा रह गया तो वो हम गवर्नमेंट से ले लेंगे, ठीक है। अगर हमारा आउटपुट बचा रह गया मतलब हमें इतना गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा सारे इनपुट को एडजस्ट करने के बाद हमारा तब भी 50,000 रुपये हमें गवर्नमेंट को देना बाकी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पेबल। क्लियर है इतना। हमने बहुत इजी वे में बच्चों इसको समझा है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है और आई होप आप सेट ऑफ के क्वेश्चंस को आप बहुत कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाओगे अगर वो एग्जाम में आते हैं तो, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। बस प्रेजेंटेशन आपको जैसा इजी लगे आप वैसा प्रेजेंटेशन कर लेना। ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा आपको रब कर करके ईजी वे में समझाया है। चलिए तो बच्चों हमारा अकाउंटिंग फॉर जीएसटी चैप्टर जो है यहाँ पर होता है समाप्त, यहाँ पर होता है ख़त्म। अब हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर जिसका नाम है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियोज़ में, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।